बच्चों, आज तुमको कच्चा तिब्बू द्वीप और हिंद महासागर की सीमा निर्धारण समस्या बताने जा रही हूँ। श्रीलंका में तमिल समस्या इतनी जटिल थी कि उसके समाधान का मार्ग ढूंढने में संलग्न दोनों देशों को दो अन्य समस्याओं का समाधान निकालना पड़ा। इसमें पहला था कच्चा तिब्बू द्वीप की समस्या। यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य में लगभग 200 एकड़ में फैला निर्जन द्वीप है। यह कृषि योग्य भी नहीं है। यह द्वीप का दोनों देशों के मछुआरे मछली पकड़ने के दौरान विश्राम के लिए उपयोग करते हैं। सन 1921 में यह द्वीप श्रीलंका के संरक्षण में इस शर्त के साथ दे दिया गया था कि इस क्षेत्र पर भारत सरकार कभी भी दावा कर अपने अधिकार में ले सकेगी। इस द्वीप का विवाद उस समय खड़ा हुआ जब 1949 में भारत सरकार ने अपने नौसैनिक दल द्वारा इस क्षेत्र में समुद्री बमबारी का अभ्यास किए जाने की सूचना दी। श्रीलंका ने इस पर आपत्ति की, किंतु विवाद को आपसी बातचीत के माध्यम से निपटाने हेतु वार्ताएं जारी रखी। जून 1974 में भारत और श्रीलंका के मध्य एक समझौते से यह समाधान निकाला गया कि भारत इस द्वीप पर श्रीलंका के अधिकार को स्वीकार करती है, जिसके बदले में श्रीलंका ने मछली पकड़ने के लिए इस क्षेत्र की समुद्री सीमा भारतीय मछुआरे को बिना किसी रोक टोक के आते जाते रहने की छूट प्रदान की। अब है समुद्री सीमा निर्धारण। हिंद महासागर में बच्चों, तुम लोग देखे होंगे नक्शा में कि भारत के सबसे नीचे जो दक्षिण दिशा में कौन सा सागर है, तो हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के दोनों देशों की समुद्री सीमा का निर्धारण जल मध्य डमरू को लेकर उत्पन्न हुआ। ज्ञातव्य है कि भारत और श्रीलंका के बीच 35 किलोमीटर चौड़ा पाक जल डमरू है। पहला विवाद 1956 में उठ खड़ा हुआ जब भारत ने प्राचीन समय से चली आ रही अपनी समुद्री सीमा को बढ़ाकर 6 मील घोषित किया गया। 1957 में 100 मील के समुद्री मार्ग में मछली पकड़ने के अधिकार का दावा ठोका। श्रीलंका ने भी यही दावा किया कि जिस पर पंच निर्णय जिनेवा वार्ता में यह हुआ कि समुद्री सीमा के संबंध में दोनों देशों के दावे मंजूर किए जाते हैं, पर इन अधिकार क्षेत्रों में दोनों देशों के मछुआरे पहले के समान मछली पकड़ सकेंगे। 23 मार्च 1976 में दोनों देशों ने एक नया समझौता किया, जिसमें आर्थिक क्षेत्र के लिए 320 किलोमीटर की सीमा निश्चित की गई। इसमें यह प्रावधान रखा गया कि जहां ये क्षेत्र एक दूसरे की सीमा को टकराते हैं, वहां वास्तविक भूभाग के बराबर की दूरी को स्वीकृत अधिकृत क्षेत्र माना जाएगा। 22 नवंबर 1976 में अन्य समझौता हुआ, जिसके अनुसार मन्नार खाड़ी में भारत, श्रीलंका और मालदीव त्रिसंगम बिंदु तक तीनों देशों को समुद्री सीमा निर्धारित की गई। हिंद महासागर में स्थित डियो गार्सिया द्वीप, याद रखना डियो गार्सिया का कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डियो गार्सिया कहाँ पर है, तो हिंद महासागर में। ध्यान रखना, कभी कभी ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न या छोटे एक नंबर के क्वेश्चन में ये आता है। तो हिंद महासागर में स्थित डियो गार्सिया द्वीप पर अमेरिका ने अपना विशाल नौसैनिक एवं वायुसेना का अड्डा निर्मित किया हुआ श्रीलंका के त्रिकोमाली बंदरगाह को तेल आपूर्ति केंद्र के रूप में उपयोग करना चाहता था। इसके लिए अमेरिका ने श्रीलंका को आश्वासन दिया कि इसके बदले में वह श्रीलंका के लिए चीन की खाड़ी में एक विशाल टर्मिनल बनाकर देगा। श्रीलंका द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेने का भारत ने यह तर्क देते हुए विरोध किया कि इससे भारत की सीमा के निकट महाशक्तियों की सैनिक गतिविधियां बढ़ जाएगी, जो उस सामरिक और कूटनीतिक हितों के विरुद्ध होगा। श्रीलंका की इस नीति से दोनों देशों के मध्य खटास हमेशा के लिए बनी रहेगी। श्रीलंका भारत संबंध। श्रीलंका ने शांति सेना की वापसी के बाद भारत श्रीलंका संबंध लगभग कट से गए। श्रीलंका में लिट्टे और अन्य उग्रवादी संगठन ने श्रीलंकाई सेना से पुनः युद्ध प्रारंभ कर दिया, जो अभी भी जारी है। श्रीलंका में श्रीमती चंद्रिका कुमारतुंगे के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों की सरकारें के मध्य सार्क सम्मेलनों के माध्यम से संबंध सुधारने के प्रयास शुरू हुए। भारत तमिल समस्या में फंसना नहीं चाहता था। वह लिट्टे को किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं देना चाहता था, क्योंकि लिट्टे समर्थक महिला ने ही श्री राजीव गांधी की हत्या की थी, अतः लिट्टे पर प्रतिबंध लगा दिया गया। श्रीलंका को भारत के इस कृत्य से प्रसन्नता हुई और श्रीमती कुमारतुंगे ने 25 मार्च 1994 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा में भारतीय प्रधानमंत्री नरसिंह राव से भेंट कर दोनों के मध्य आर्थिक एवं राजनीतिक संबंध सुधारने की इच्छा व्यक्त की। आर्थिक उदारीकरण की नीति को सफल बनाने की दृष्टि से श्री राव ने दोनों देशों के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हो गए और 28 दिसंबर 1998 को दक्षिण सम्मेलन
के दौरान भारत श्रीलंका के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ जो मार्च 2000 से लागू किया गया। अब है श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने जून 2010 में भारत की यात्रा की। राजपक्षे की यात्रा श्रीलंका की तमिलों की समस्या और उनके पुनर्वास पर केंद्रित थी। 24-25 जून 2013 को भारत और श्रीलंका के मध्य व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर कोलंबो में वार्ता संपन्न हुई। यह निर्णय किया गया कि आगामी 3 वर्षों में दोनों देशों के मध्य व्यापार को $10 बिलियन प्रतिवर्ष बढ़ाया जाए। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्री मैत्रीपाल सिरिसेना ने फरवरी 2015 में भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य असैन्य परमाणु सहयोग सहित 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए। परमाणु सहयोग के अतिरिक्त ये समझौता संस्कृति, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं भारत नेपाल संबंध बताऊंगी। आज यहीं तक, और अभ्यास के प्रश्न नीचे दिए रहेंगे, तुम लोग हल करके फेयर कॉपी बनाते जाओ। समझी? फेयर कॉपी भी मैं मंगाऊंगी चेक करने के लिए। ठीक है, आज यहीं तक।